बहुत स्वागत करते हैं। नोमान मसूद जी, आप भी आओ। और जितने जो हमारे देश में बैठे विनाशकारी लोग हमको एक होना नहीं चाहते, असली रूह में आने देना नहीं चाहते, वो लोग यहाँ हमारे देश को बर्बाद करने में अंदर की आवाज़ के मुंह पर निकल कर आ गई। ये सच्चाई निकल कर आई है कि वहाँ शिवलिंग है, लेकिन वो सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई सामने आने से उसके जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु जो उनके उसमें है, वही उन पर दबाव बना के तो माफ़ी मांग के इस बात से अलग हट जा। हम चाहते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाए, माथा टेक के हम उनका पूर्ण तरह से पूरा हिंदू समाज सनातन को मानने वाले उनका स्वागत करेंगे। वीरेंद्र सिंह गुर्जर तैयार है, नोमान मसूद को साथ लेके हम दोनों जाकर वहाँ जल चढ़ा के आओगे, माथा टेक के आओगे। शिवलिंग हमारा है। कांग्रेस नेता नोमान मसूद ने कावड़ शिविर में दिए गए बयान हजर अस्वद और शिवलिंग एक ही है, काबा में जो काला पत्थर है उसको शिवलिंग से तुलना की है। उन्होंने शिवलिंग से जोड़ते हुए कहा है कि ये दोनों ये एक ही तरह के हैं। और हालांकि इस बयान पे उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन इस बयान ने एक नए विवाद को जन्म देने का कार्य किया है। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले, या यूँ कहा जाए हिंदुत्व के लिए ये जो काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बयान को हाथों हाथ ले लिया और ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम से जुड़े हुए लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग जब इस बात को मानने लगे हैं कि ये हजर अस्वद या काला पत्थर शिवलिंग है, हम तो इस बात को पहले से कह रहे हैं। हमारे साथ में जो बातचीत करने के लिए हाल फिलहाल में हिंदू नेता या भाजपा से जुड़े हुए नेता जो है वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी है। इस बयान को लेके जो है बहुत ही जो है बारीकी से इस बयान का जो है इन्होंने अध्ययन किया है और कह रहे हैं कि जिस बात को हम जो है सालों साल से कह रहे हैं, हमारे बड़े सालों साल से कह रहे हैं, आज इस्लाम से जुड़े वो लोग भी मान रहे हैं। उन लोगों ने माना है कि जो है शिवलिंग है काबा में। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी जेडीयू से जुड़ चुके हैं। जी वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जो सब्जेक्ट आपने लिया है इसके लिए भी आपका धन्यवाद है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के छोटे भाई सांसद इमरान मसूद के भाई जो है नोमान मसूद ने जो लगाए गए शिविर में, जो अभी शिविर चल रहे थे, कावड़ियों के जो शिविर चल रहे थे, इसमें एक बयान उन्होंने दिया है कि जो उन्होंने कहा कि जो शिवलिंग की भांति जो है काबा में या जो वहाँ पे काला पत्थर लगा जिसको जो है सफ़ेद इस्लाम काला पत्थर बोले उसको जो है जी, इस्लाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो हज करने के लिए आता है उसको जो बड़े सम्मान से चूमता है, वो जो है शिवलिंग ही है, शिवलिंग जैसा है। उन्होंने उसकी तुलना की है। हालांकि जो है कल शाम आते आते जब उन पर दबाव पड़ा, उस पर जो है उन्होंने सॉरी भी फील किया, माफ़ी भी मांगी है। इमरान मसूद का भी उस पर बयान है, क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को? आप देखिए, जो नोमान मसूद ने जो बयान दिया है वो अंदर की आवाज़ आई है उसकी। हम भी जब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो वहाँ मक्का मदीना में जो हज पर जाते हैं, सभी लोग वहाँ चर्चा करते हैं कि हमारा शिवलिंग वहाँ है और शिवलिंग को इन्होंने दबाया है और उसके दूध की धार निकलती है इसमें। इसका मतलब है कि शिवलिंग ही है जो कुछ है, पूरी दुनिया को जन्म देने वाला ही शिव है और वो वहाँ पहले से ही है। इनका जब इस्लाम धर्म 14 साल पहले शुरू हुआ, उससे पहले ही वहाँ हिंदुओं का शासन था और शिवलिंग वहाँ था। लेकिन ऐसा माहौल तैयार हुआ कि आज वहाँ कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए नहीं जाता है। लेकिन आज जो आवाज़ उसके दिल से निकली है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उसको कि उसने अपनी अंदर की आवाज़ उसके मुंह पर निकल कर आ गई। ये सच्चाई निकल कर आई है कि वहाँ शिवलिंग है और आज पूरी दुनिया, हमारा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया शिव को मानती है और शिव की पूजा कर रही है। और बहुत बड़ा अब ये जो अभियान चला है शिव पर जल चढ़ाने का, इस मौके पर उसकी जो नोमान मसूद की जो आवाज़ निकल कर आई है वो दिल से निकली है और ये सच्चाई है। माफ़ी अगर उसने मांगी है तो वो अपने मुस्लिम समाज की दबाव के कारण के तो उन्हें सच्चाई क्यों खोल दी। और एक दिन मैं आपको कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी, जिस तरह से अब ये हवा चल रही है और जो मैं और बताना चाहूँगा आपको आपके चैनल के माध्यम जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
यहाँ दो किस्म के, हमारे हिंदुस्तान में दो किस्म के मुस्लिम हैं। एक कन्वर्टेड जो हमारे से ही खून का रिश्ता है जी और एक मुगलिया जी। जिनमें ये भी उन्हीं में से हैं। शेख हैं, काजी हैं और जो मुगलिया हैं वो इन्हीं में से हैं। जो हमारे कन्वर्टेड हैं, जो हमारे चाहे वो गुज्जर मुस्लिम है, चाहे राजपूत मुस्लिम है, जाट मुस्लिम है, जो हमसे खून का रिश्ता है, वो आज हमारे भारत देश को अपना मानते हैं और वो भारत का कहीं ना कहीं देश का वफादारी चाहते हैं। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जिनके मुंह पर ये बात आई है, वो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश से कभी प्यार ना किया है, ना करेंगे। वो हमारे आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उनका बयान तो था आपस में खलबली पैदा करने का, लेकिन वो सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई सामने आने से उसके जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु जो उनके उसमें है, वही उन पर दबाव बना के तो माफ़ी मांग के इस बात से अलग हट गया। लेकिन सच्चाई उसने कही है, एक न एक दिन, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारा हिंदू समाज मक्का मदीना में जाके शिव जी पे जल चढ़ाएगा और माथा टेक कर नमन करेगा। ऐसा दिन जरूर आएगा। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, जिस तरह की आप बात करें, शिवरात्रि अभी जो बीती है और तमाम कांवड़ियों ने जो अलग अलग जगह जाके जो मंदिरों में जल चढ़ाया है, इसी तरह से ताजमहल में भी आज जो जल चढ़ाने का कार्य जो शिव जी के उपासक है, भक्त है, उन्होंने किया है। ताकि उसको जो है बताया कि जो है जो महल है ये भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव इसके अंदर है, उस पर भी इस तरह की चर्चा आ रही है। ये चर्चा नहीं है जी, ये सच्चाई है, ये चर्चा नहीं है। देखो, सच कभी छुप नहीं सकता। यहाँ 700 साल मुग़लों का राज रहा है और मुग़लों ने हमारे जितने भी हमारे तीर्थ स्थान थे, हमारे भगवान के स्थान थे, अयोध्या जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया है, आज वहाँ भगवान राम का मंदिर बना है। ऐसे ही चाहे मथुरा है, काशी है, जहाँ जहाँ हमारे आराध्यों का जन्म हुआ है और जहाँ उन्होंने अपने 700 साल शासन करके उसको दबाने का काम किया है, वहाँ मस्जिद ठोकने का काम किया है, वो धीरे धीरे वो ज़रूर निकल पाएंगे। और जिस तरह से पहल की है, क्योंकि ताजमहल के नीचे भी शिवलिंग है, शिव मंदिर है, ये सच्चाई है और एक न एक दिन वो सच्चाई सब सामने आएगी। और फिर मैं वही बात कहूँगा, भारत में जितने भी हमारे आराध्य को दबा के मस्जिद बनाने का काम किया है, वो खुलासा सबके सामने आएगा और एक दिन हम वहाँ जल चढ़ाएंगे। और इसी तरह से मक्का मदीना में भी हम जरूर हिंदू समाज जाके वहाँ अपना जल चढ़ाएगा अपने शिव भगवान के शिवलिंग पे, और ये पूरी दुनिया उसको देखेगी। एक रहस्य वाली बात ये है सामने जो आ रही है निकल के, आप कह रहे हैं वहाँ पे शिवलिंग है काबा में, जिसको काला पत्थर जो है हजर असवद जो है वो कहते हैं, मानते हैं। आप शिवलिंग बता रहे हैं और वो कहते हैं कि है तो जो काला पत्थर है, हमारा जो है जन्नत से लाया हुआ पत्थर है, उसको सम्मान देते हैं, उसको चूमते हैं। क्या आपको लगता है कि भगवान शिव का जो शिवलिंग वहाँ पे बना हुआ है, स्थापित है, उसको चूमने का काम इस्लाम से जुड़े हुए लोग करते हैं? वो बिल्कुल नहीं करते। हमने जो सुना है कि वहाँ जो हमारा शिवलिंग है, भगवान जी का वहाँ परारूप जो है, उसको वहाँ पत्थर मारते हैं, वो नहीं चाहते। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जब हम उसको चूमते हैं, उसको जो सम्मान करते हैं। बिल्कुल नहीं चूमते। वो अपने बयान में खुद फंस गया, वो अपने बयान में खुद फंस गया है। शिवलिंग को पूजते नहीं है। अगर वो शिवलिंग को वहाँ पूजते हैं तो यहाँ शिवलिंग को पूजने में कहाँ दिक्कत है उन्हें? यहाँ क्यों नहीं पूजते? यहाँ पूछ सकते हैं। बात तो वही है। उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य को ही लेकर आए हैं शिवलिंग को। जब आराध्य लेकर आए हैं तो शिवलिंग वहाँ भी वही है, शिवलिंग यहाँ भी वही है, तो यहाँ क्यों नहीं पूजते? उन्हें जाकर यहाँ भी माथा टेकना चाहिए, यहाँ जल चढ़ाना चाहिए। जैसे वहाँ करते हैं तो करो, हम तो चाहते हैं वो करें। और एक न एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि उनके अंदर से आवाज़ ये उठ रही है, आवाज़ धीरे धीरे निकल रही है। और वहाँ सिर्फ शिवलिंग पे वहाँ माथा नहीं चूमते, ना जल चढ़ाते, ना दूध चढ़ाते, वो वहाँ पत्थर मारते हैं।
अगर वो कह रहे हैं, नुमान मसूद कह रहा है इस बात को कि हम शिवलिंग हमारा आराध्य कोई लेकर आया था और वही है ये, तो फिर वही है तो फिर यहाँ भी चूम लो। हम जब जाने वाले हैं, हम जब उनको मानते हैं तो उससे वो माफ़ी मांग रहा है, गलती होगी है कि जैसे वहाँ आराध्य है शिवलिंग है, ऐसी यहाँ शिवलिंग है, यहाँ क्यों नहीं पूजता, यहाँ जाकर माथा टेक कर पूज लो। हिंदू ध्वजवाहक हैं आप, क्या उनको जो स्वागत करना चाहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, हम चाहते हैं अगर हमारे आराध्य शिवलिंग शिव भगवान की आराध्य करेंगे, वो जल चढ़ाएंगे तो हम स्वागत करते हैं उनका। हम तो चाहते हैं असली रूप में आ जाए। 1400 साल पहले यहाँ इस्लाम धर्म नहीं था, सारा सनातन धर्म था। तो 1400 साल के बाद इस्लाम धर्म यहाँ चला है और वो इस तरह की आज बात कर रहे हैं, तो उनको याद आ रही है भाई अपनी पुरानी, कि उससे 14 साल से पहले जो था यहाँ सब सनातन धर्म को मानने वाले थे। और आज भी जो बात उनके अंदर से निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं उनका हो सके और बदल जाए उनका, और बदल के वो शिवलिंग जो हमारे शिव भगवान की जो जिस तरह जल चढ़ाया है अभी, वो भी जल चढ़ाएं। स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। नुमान मसूद जी आप भी आओ, और जितने नहीं जो उन्होंने बयान दिया, क्या उस बयान का भी स्वागत करते हैं? उस बयान का मैं स्वागत करता हूँ ना, सच्चाई निकल के आई सामने। शाम आते आते पलटी मार गए। मैं तो कह रहा हूँ वो पलटी मार दी, अपनी गलती मान ली। उनके जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं उनको उन्होंने दबाव दिया है, हमने तो दबाव नहीं दिया उस पर। उन्होंने दबाव दिया कि तुमने ये बात जो कही है ये तो सच कह दिया तुमने कि वहाँ शिवलिंग है, ये सच कह दिया, तो हम तो स्वागत करते हैं उसका। सच कबूल नहीं कर पाए। सच कबूल नहीं कर सकते वो धर्म गुरु जो उनके जो विनाश करने वाले यहाँ हैं, जो विनाशकारी लोग बैठे हैं, जो हमारे देश में बैठे विनाशकारी लोग, हमको एक होना नहीं चाहते, असली रूह में आने देना नहीं चाहते, वो लोग यहाँ हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हैं। हो सकता है उनके मन में वो हिलोरे मार रहे हों 14 साल पहले कि यहाँ हम जो थे सब के सब सनातन को मानने वाले थे, और हमारा जो शिवलिंग है वो सनातन वहाँ मक्का मदीना में भी वहाँ हिंदू राष्ट्र था पहले, और हिंदू राष्ट्र वहाँ राजा राज करते थे। लेकिन वहाँ ऐसा टाइम आया है कि हम आज वो हमसे खोते चले गए। ऐसे ही यहाँ हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर और अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और अपने भारत देश को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों का जो चाहते हैं शिवलिंग जो बताया उन्होंने, ऐसे लोगों को हम चाहते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाए, माथा टेक के हम उनका पूर्ण तरह से पूरा हिंदू समाज सनातन को मानने वाले उनका स्वागत करेंगे। सड़कों पे नमाज पढ़ना जाए कबूल नहीं फरमाता अल्लाह खुदा, इस बयान को देने वाले सांसद इमरान मसूद जब नुमान मसूद के इस बयान को देखते हैं, चर्चाओं में आते हैं, तो एक अपना सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जारी करते हैं, कहते हैं कि ये नुमान के बयान से नहीं है मेरा वास्ता। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इमरान मसूद राजनीतिक बात करता है। उसने कहा, वो तो बात सच कही थी कि नमाज सड़क पे बैठ के नमाज करना या हम भी पूजा करना, अगर हमें पूजा करनी हो सड़क पे बैठ कर हम पूजा करेंगे तो वो हम व्यवधान पैदा करते हैं। पूजा करना कहीं अलग बैठ कर होती है, उसके लिए मस्जिद है, हमारे लिए मंदिर है, वो बात सच है। लेकिन इस सच्चाई को ना मानना, हमारा सांसद इमरान मसूद ये कह रहा है कि मैं उनके बयान से वाकिफ नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्यों भाई? अगर उन्होंने सच कह दिया इस बात को कि वहाँ मक्का मदीना में शिवलिंग है, शिव जी का स्थान है, तो है, क्यों नहीं मान रहे इसको? हम तो मान रहे हैं, और एक ना एक दिन हम उसको लेकर रहेंगे। अब जैसे ताजमहल पर गए, वहाँ जल चढ़ाया, शिवलिंग है, उसको लेकर रहेंगे। मथुरा में भगवान कृष्ण जी की स्थली है, उसे लेकर रहेंगे। जहाँ जहाँ भी हमारे आराध्य हैं, एक समय आने जा रहा है, उसको हम लेकर रहेंगे। और ये तो बहुत बड़ी बात कर दी, हो सकता है अगले साल आने वाले समय में
वहाँ जल लेके वहाँ जाएं और वो शिवलिंग पे वहाँ जल चढ़ा कर, हम चढ़ा के होंगे अगर मौका मिलेगा हमें। हम चाहते हैं नुमान मसूद हमारे वीरेंद्र साथ सिंह चले। तैयार है? वीरेंद्र सिंह गुजर तैयार है। नुमान मसूद को साथ लेके हम दोनों जाकर वहाँ जल चढ़ा के होंगे, माथा टेक के होंगे। शिवलिंग हमारा है। कावड़ लेके जाएंगे? कावड़ लेके जाएंगे। लेकिन बिना वीजा के कैसे जाओगे? नहीं, वीजा तो ले लेंगे। वीजा क्यों नहीं मिलेगा? जब वो कह रहे कि वहाँ शिवलिंग है तो अपने शिवलिंग पे क्यों नहीं मिलेगा वीजा? मिलेगा। वो खुद मुंह से बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। हिंदुओं की तो एंट्री भी नहीं है वहाँ पे। वो खुद मुंह से बोल रहे हैं नुमान मसूद, खुद कहा। वो वाहक बनेंगे आपका? वो वाहक बनेंगे। उन्हें खुद कहा है कि शिवलिंग है। वो भले ही उनका कोई लेकर आया है, हमारा नुमान लेकर मसूद करा देगा एंट्री हिंदुओं की? कराना चाहिए। जब वो कह रहा, मैं तो उनका स्वागत करता हूँ इस बात की। मैं उसको निमंत्रण भी भेजूंगा। वजह क्या है कि जाए वहाँ पे जाए जहाँ पे ये मक्का मदीना में जाए हिंदुओं की एंट्री नहीं होती, जबकि जाए तमाम हम अपने हिंदुस्तान कल्चर में देखते हैं तमाम लोग जो मस्जिद में भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं, और आपके जो है चर्च में भी जा सकते हैं। आखिर वजह क्या है कि जो है मक्का मदीना जो धार्मिक स्थल है, इस्लामिक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे हिंदू नहीं जा सकते? इसका क्या कारण मानते हैं आप? वो वजह तो नुमान मसूद। और आप तो कह रहे हैं मैं जल चढ़ाने जाऊँगा। हाँ, नुमान मसूद ने कहा ना। इससे पहले किसी ने नहीं कही बात, या मुझे नहीं लगता किसी ने कही कि वहाँ नहीं, उनका कहना है कि किसी विद्वान का जो कोई बयान आया था सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, उस बयान को मैंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ठीक, विद्वान का आ गया होगा, लेकिन इस्लाम को, धर्म को मानने वाले जिस तरह से इन्होंने कहा है कि वहाँ शिवलिंग है और हमारे लेक आए थे, जैसे शिवलिंग यहाँ है ऐसी वहाँ शिवलिंग है, उसको ऊपर से लेक आए भगवान की। हाँ, स्वर्ग जन्नत वही बता रहे हैं। हाँ, जन्नत हो या स्वर्ग हो, एक ही बात है। वहाँ से उसको लेक आए, वहाँ स्थापित किया, यहाँ भी स्थापित किया। जगह जगह वहाँ निकल रहे, हमारे जमीन से निकले सब इस तरह से। वो ऊपर से तो आए, ऐसे ही वहाँ बोल दिया उनको। तो मैं चाहता हूँ, आपके माध्यम से निमंत्रण देना चाहता हूँ नुमान मसूद जी को कि हम आपके साथ वहाँ मक्का मदीना में वहाँ जाके वहाँ जल चढ़ाएंगे और माथा टेकेंगे, अपने आराध्य को नमन करके आना चाहते हैं। आप हमारा रास्ता खुलवाएं। चलो, चर्चा करने के लिए आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जो है आपने इसमें बारीकी से जो है प्रकाश डाला और चर्चा की, और आपने ये भी स्वीकार किया, ये आप कह रहे हैं कि हमारे बड़ों ने कहा है कि जो है वहाँ पे शिवलिंग है। नुमान मसूद के बयान से आप भी इत्तेफाक रखते हैं, या आपकी बातों से नुमान मसूद ने इत्तेफाक रखा है? इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।